में कोई ना कोई गर्भ निरोधक अवश्य अपनाएं। ये बहुत आवश्यक है जिससे कि अंतराल रहे, आपका बच्चा जो पैदा हुआ है वो स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहे। तो अब हम डॉक्टर रेणु से अनुरोध करेंगे कि वो प्रसव उपरांत क्या क्या आप अपना सकती हैं उसके विषय में बताएं। थैंक यू अंजू मैम, और आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपको बताया गया कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रसव उपरांत यानी पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग, प्रसव उपरांत जो गर्भ निरोधक उपाय है क्या क्या है, ये बहुत बड़ा चुनौती या समझिए उस प्रसव जो महिला प्रसव कराती है अस्पताल में, उनके लिए ये सुविधा है कि जिस समय वो अस्पताल में डिलीवरी के लिए एडमिट होती है वो कुछ प्रसव के संसाधनों का इस्तेमाल करके वो प्रेगनेंसी से बच सकती है। अब क्या क्या उपाय है इसमें? पहला उपाय की अगर बात करेंगे तो वो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड है। ये एक टेम्पररी मेथड है जो कि बच्चा अगर 6 महीने तक का हो, माँ भी उसको मासिक धर्म न आए तो उसको टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन रहता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो कि छाया के नाम से सरकारी अस्पतालों में वो फ्री सप्लाई में मिलती है, और यह एक नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है जो हम लोग मरीजों को दे सकते हैं। मेरा नाम आरजे अभिषेक है। यहाँ का कम्युनिटी रेडियो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो KGMU गूंज। और जो कुछ बातें आप यहाँ पे सुन रहे थे, जो डॉक्टर साहब लोग आपको बता रहे थे, वो सारी बातें रेडियो पर आप दिन भर सुन सकते हैं अगर आप ट्यून करते हैं सुनने के लिए। तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कुछ लोगों से जरा सा पूछ लेते हैं कि यहाँ कितना घुसा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों की बातों पर विश्वास थोड़ा कम करते हैं, जो हमारी पड़ोसन ने बता दिया उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये सुन सकते हैं, कुछ लोगों से जरा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी अभी बताया गया यहाँ पे वो कितना समझ में आया है। क्या नाम है आपका? सीता रावत। कहाँ की रहने वाली है आप? अच्छा, अभी यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा था विश्व जनसंख्या दिवस पर, आपको क्या समझ में आया? मतलब यही समझ में आया कि जनसंख्या के लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया वो अच्छी चीजें हैं, उसको हमें करना चाहिए, यूज करनी चाहिए, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? जी सरिता। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी आइडेसो। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी उपाय बताए गए हैं गर्भ निरोधक के, किसी 3 उपाय के बारे में आप बताइए। जी, बच्चा जल्दी नहीं करना है, 18 साल से पहले शादी नहीं करनी है, और उससे 3 साल तक तो बच्चे के बारे में नहीं सोचना है। जो बच्चा हो भी जाए तो 2 साल का गैप कर दे, उसके बाद ये और मतलब 2-3 दिन से उन्हें गैप करना है। गर्भ निरोधक गोली बिल्कुल, बाकी लोग जो बैठे हैं थोड़ा ताली बजा देंगे ताकि उनका मनोबल बढ़े। लेकिन हमने पूछा था कि कोई 3 ऐसे उपाय बताइए जिससे बच्चों में अंतर रखा जा सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष के पद पर रत हूँ। तो आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिवस बहुत आवश्यक है, इसे बल्कि हमें प्रतिदिन मनाना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरा विश्व, खास तौर से हमारा भारत, जनसंख्या की परेशानी से जूझ रहा है। अब तो हमारे भारत ने चीन को भी पार कर लिया अपने जनसंख्या में,
तो हमें इस पर कार्य अवश्य करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये जो गर्भ निरोधक हैं, ये जो जनसंख्या के बारे में बात है, ये केवल जनसंख्या कम करने के लिए आवश्यक नहीं है, ये बहुत आवश्यक है महिलाओं और उनके बच्चों की सेहत के लिए। यदि सही समय पर पहला गर्भधारण होगा, 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में सही अंतराल होगा और बहुत अधिक बच्चे नहीं होंगे, 1 या 2 ही होंगे, तो माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और इससे हमारा मातृ और नवजात शिशु का मृत्यु दर भी कम होगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कारण है हमारा उच्च मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर का। आप ये भी देखेंगे, हमारे भी देश में अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग रेट्स हैं, और जिन प्रदेशों में जनसंख्या थोड़ी कम है वहाँ का मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर कम है। जिन प्रदेशों में जनसंख्या थोड़ी अधिक है उनमें यह दर अधिक है। तो इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपनी युवा लड़कियों को बताएं कि शादी सही समय पर करें, हड़बड़ी ना करें, और पहला बच्चा 21 वर्ष की उम्र के पहले बिल्कुल भी ना ठहरे, और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल अवश्य हो। 2 के बाद तीसरा बच्चा बिल्कुल ना हो। इसके लिए बहुत सारे गर्भ निरोधक उपाय हैं जो कि सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कभी भी आप जाके वहाँ पर समझ सकते हैं। ये याद रखिए, गर्भ निरोधक उपायों से बहुत लोग घबराते हैं कि हम गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें यह परेशानी हो जाएगी, लेकिन अनचाहे गर्भ के मुकाबले ये उपाय कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं और इनका रिस्क आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी और डिलीवरी से बहुत कम है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे वो है कि गर्भपात फैमिली नियंत्रण का तरीका नहीं है। वो कभी आवश्यक है तो हमें गर्भपात कराना पड़ सकता है, लेकिन हम उसे यह ना सोचें कि वो एक गर्भ निरोधक का तरीका है। तो क्योंकि गर्भपात के अपने खतरे होते हैं, सुरक्षित गर्भपात की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इधर उधर कहीं कहीं चले जाते हैं। तो इसलिए गर्भपात को गर्भ निरोधन का तरीका बिल्कुल भी ना समझें। तो सही गर्भ निरोधक उपाय का इस्तेमाल करिए। जो भी आपको पसंद आए, ये टोटली आपके ऊपर है। गोली खा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कॉपर टी लगवा सकते हैं, नसबंदी करा सकते हैं, पर अपनी समझदारी से कोई ना कोई गर्भ निरोधक अवश्य इस्तेमाल करिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता सिंह हूँ। मैं IMA लखनऊ ब्रांच के इस समय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल मैम को और उनकी इंटायर टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस दिन पर आमंत्रित किया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 11 जुलाई है, इसको हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जनसंख्या जो भी हमारे देश की बढ़ रही है, इसके प्रति हम जागरूक हों। इस बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे देश में कई सारी चुनौतियां उपस्थित हो रही हैं, जैसे डॉक्टर मरीज का रेशियो संतुलन बिगड़ रहा है, रोज़गार कम हो रहे हैं और गरीबी बढ़ रही है, जच्चा बच्चा का मृत्यु दर बढ़ रहा है। तो ये सब चुनौतियों को देखते हुए हमें विशेष रूप से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जनसंख्या की वृद्धि को हम कैसे रोकें। आज के दिन विश्व में हमारा देश जनसंख्या वृद्धि में सबसे पहले स्थान पर चल रहा है। यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस दिन पर मैं IMA परिवार की तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सभी, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जनसंख्या को कम करना, यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक वो नागरिक जो कि समाज में एक जिम्मेदार नागरिक है, उसको इसके प्रति संचेत होना चाहिए। और हम इसको रोकने के लिए कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। स्कूलों में जा कर के फ्री कैंप लगा सकते हैं, लोगों के बीच बैठ कर के बातें कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं कि कैसे हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, मृत्यु दर बढ़ रही है जनसंख्या को बढ़ाने से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पर अत्यंत गंभीरता से विचार करें और आज के दिन हम यह संकल्प करें कि हम एक सुदृढ़, स्वस्थ और जनसंख्या फ्री भारत देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।